श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मीरा रोड पूर्व मुंबई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका रसतत्व आपको 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज पहले दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सफ़ेद दाग, काले दाग, पिंपल्स, आंखों के नीचे काले दाग, त्वचा संबंधी समस्या होने पर सुंदरेश्वर महादेव के नाम से जुड़े एक सरल और आसान उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय आप कल मतलब 25 दिसंबर को भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में हम उस उपाय को जानेंगे। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में जितने भी उपाय, जानकारियाँ, पत्र पढ़े हैं, सभी की जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी ने पुस्तक के माध्यम से जो जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, उसकी भी कुछ जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज 24 दिसंबर पहले दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय, पत्र की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी छोटे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 2 प्रसन्नता होती हैं, एक होती है चेहरे की प्रसन्नता और एक होती है मन की प्रसन्नता। गुरुजी ने कहा, अच्छा बड़ा घर है, पर उस घर में कोई एक भगोने से मुंह फुलाकर बैठा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जिस उद्देश्य से, जो जिस कामना से, जो जिस भाव से भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा में पहुंचता है, उसकी वो कामना निश्चित पूर्ण होती है। ये निश्चितता है। इसलिए कहते हैं, शंकर भगवान की कथा में आकर किसी की बुराई मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, ना ही खुद के बारे में कुछ बुरा सोचना, क्योंकि वो भी सत्य हो जाता है। इसलिए जब भी आप शिव महापुराण कथा में जाएं, पंडाल में बैठे जाएं, तो वहाँ किसी की ना निंदा करें, ना निंदा सुने। सिर्फ और सिर्फ आपको शिव की भक्ति ही धारण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज भी भारत की भूमि में शंकर भगवान का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शंकर भगवान की आराधना केकड़ा करता है। सूरत में वो मंदिर है जिसे बृहदेश्वर महादेव, जिसे रामनाथ शिव गेलबी कहते हैं। दुनिया में भोलेनाथ को पुष्प अर्पित होते हैं, पर इस मंदिर में भोलेनाथ को केकड़े अर्पित किए जाते हैं। ऐसे ही भोलेनाथ का एक नाम है पशुपतिनाथ, पर हर प्रकार के जीव जंतु मनुष्य शिव का उपासक पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं और उन सभी को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुंबई में कहीं पर भी इतने बड़े ग्राउंड नहीं है कि इतनी बड़ी शिव महापुराण कथा हो सके, क्योंकि बड़े भाव से लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं और बहुत किस्मत वाले हैं मुंबई के लोग, जो ये कथा जजमान की तत्परता के कारण हो पा रही है। कहते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भाविका जी मुंबई से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। 2 बार टेस्ट ट्यूब भी करवाया, पर संतान सुख नहीं हुआ और ऐसा सोच लिया कि पृथ्वी में कोई भगवान है ही नहीं। फिर भी गांव की एक सहेली के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई और 2 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और मेरा गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर ने गठान बता दी। शिव पर विश्वास रखते हुए कि बाबा ने दिया है, गांठ कैसे हो सकती है। शिव पर जल चढ़ाकर रुद्राक्ष जल का आचमन करके दूसरे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया, गर्भ में 2 बच्चे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुजाता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण नीचे गिर गई थी और पूरा शरीर खराब हो जाता, पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का लाभ मिला। बाबा ने मुझे अपने हाथों में छेद लिया, कुछ भी नहीं हुआ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मोनाली जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, कथा सुनना शुरू किया, पर मेरा भरोसा नहीं था। पर मेरी बड़ी सास ने कथा सुनने को कहा, फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया। घर पर ही आसन लगाकर कथा सुनती और जहाँ बैठकर कथा सुनती थी वहाँ की मिट्टी को गर्भ में लगा लेती थी। 10 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ने बताया कि मीनाक्षी एक राजा की बेटी थी जिसके 3 स्तन थे। राजा बहुत परेशान था, ऐसे में मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। फिर उन्हें साधु संतों ने बताया, जब तुम अपने पति के सामने आओगी तो तुम्हारा एक स्तन गिर जाएगा। एक बार मीनाक्षी युद्ध करते करते कैलाश तक पहुंच गई और अचानक से महादेव के सामने आई तो उनका एक स्तन गिर गया। मीनाक्षी ने मन में सोचा कि मेरा एक स्तन गिर गया है तो मतलब महादेव ही मेरे पति होंगे। तो मीनाक्षी ने महादेव से कहा कि अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। तो महादेव जी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। महादेव ने कहा कि मेरा एक रूप तपस्वी के रूप में होगा, मेरे ही समान होगा,
मेरा ही स्वयं अंश रहेगा। तब महादेव का एक रूप जो था वो सुंदरेश्वर महादेव प्रकट हुआ और इसके बाद महादेव ने मीनाक्षी को याद दिलाया कि मीनाक्षी तुम पार्वती ही हो, तुम त्रिगुणाकार शिव का बखान कर रही थी और तुम्हारे मन में आया कि मैं भी प्रभु के लिए त्रिगुणा स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारे 3 स्तन के साथ जन्म हुआ और मेरे सामने आकर गिरा और तुम मीनाक्षी के रूप में ही और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाऊंगा। ये मंदिर जो तमिलनाडु के मदुरई में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सुरेश्वर महादेव हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके शरीर में त्वचा संबंधित परेशानी हो जाती है, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, काले दाग हो जाते हैं, खाल निकलती है, चमड़ी निकलने लगती है या खुजाल होती है या फिर चर्म रोग है, तो डॉक्टर को तो दिखाओ, पूरा ट्रीटमेंट लो। साथ में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेनी है और 1 कलश का जल लेना है। मैं आपको सुंदरेश्वर महादेव के नाम से उपाय करना है। 5 बेलपत्र 5 दूर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दूर्वा जैसे कि आप अर्पित करते हैं, डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसी तरीके से बेलपत्र का मुख भी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। 5 बेलपत्र 5 दूर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 1 कलश का जल है 5 बार करके आपको पूरा जल आपको सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। जैसे एक बार थोड़ा सा जल चढ़ा दो, फिर रुक जाओ, फिर दूसरा बार जल चढ़ाओ, फिर रुक जाओ, ऐसे करके 5वीं बार जब आप जल चढ़ाएंगे तो पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर जलाधारी से जो जल आ रहा है, थोड़ा सा जल आपको उसमें से औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। अब आपने जो बेलपत्र और दूर्वा अर्पित की है, आपको 1 बेलपत्र और 1 दूर्वा आपको प्राप्त कर लेना है और सुरेश्वर महादेव के नाम से आपको प्राप्त करना है। और अगले दिन या उसी दिन सुबह के समय आपको उस बेलपत्र का आचमन करना है और शाम के समय आपको दूर्वा का आचमन करना है। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आपको उस दूर्वा का आचमन करना है। जल को, जो आपने जल झेल कर लाए हो, जल को आपको पूरे शरीर में 5 बार लगा लेना है। ये उपाय करने से सोराइसिस या कोई भी त्वचा संबंधित बीमारी होती है, से 1.5 महीने में वो त्वचा संबंधित बीमारी आपकी ठीक होने लगेगी। चमड़ी जो है वो असली रंग में आपकी आने लगेगी। कैसी भी कोई भी त्वचा संबंधी बीमारी, आंखों के नीचे काले घेरे भी हो गए तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, जो बेलपत्र है उसको सुबह आचमन करना है और दूर्वा का शाम के समय प्रदोष काल के समय आचमन करना है। और जो जल आप झेल के लाए हो उसको शरीर में 5 बार आपको अपने ऊपर से ऐसे उतार लेना है, लगा लेना है। इस तरीके से ये उपाय आपको करना है सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरु जी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत गुजरात में होगी। ये 2026 की नव वर्ष की पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी। फिर जो दूसरी कथा है वो बड़ौदा गुजरात में 16 जनवरी से 22 जनवरी रहेगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी और इस कथा के बाद 11, 12 और 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में शिव महाप्राण कथा होगी। रुद्राक्ष महोत्सव की भी जानकारी एक बार आप सुन लीजिए। 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव मध्य प्रदेश में सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहेगा। रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है और वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर प्राप्त होते हैं जो रोग बीमारी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत ही विशेष होते हैं ये सीहोर के रुद्राक्ष, तो आप इस रुद्राक्ष महोत्सव में जरूर शामिल होइएगा। गुरु जी की जो किताब में उपाय बताए हैं, उपयोगी जानकारियाँ बताई हैं, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बिल्वपत्र चढ़ाने के नियम बताए थे, बिल्वपत्र चढ़ाने के तरीके से समस्याएं जो होती हैं, किस तरीके से बेलपत्र चढ़ाते हैं, इनकी सभी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब बिल्वपत्र संबंधित जो उपयोगी जानकारी है वो देख लेते हैं। किताब के माध्यम से बताया है कि बिल्वपत्र को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें निहित इगेलिन व इगेलेनिन नामक क्षार तत्व औषधियों गुणों से भरपूर होते हैं। ये चतुर्मास में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी निजात दिलाता है, जैसे गैस हुई, कफ हुआ और अपचन की जो समस्याएं होती हैं उसे भी दूर करने में सक्षम है। तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र के आचमन करने से आपको गैस, कफ और अपचन की समस्याओं से भी लाभ देखने को मिलता है। वहीं डायबिटीज़ यदि आपको है तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बेलपत्र रामबाण का इलाज है। यदि आपको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो आपको 5 बेलपत्र 5 काली मिर्च के साथ प्रतिदिन सुबह के समय खाने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय में ऐसा कर सकते हैं कि सोमवार के दिन 5 बेलपत्र और 5 काली मिर्च शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और इसके बाद उसे आपको वापस प्राप्त कर लेना है। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से या तो आप बेलपत्र की चूड़ा कर लीजिए और बेलपत्र और काली मिर्ची को आपको मिक्सी में आप ग्राइंड कर सकते हैं और एक साथ रख सकते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज औषधि रूप में आप उसको प्राप्त करें। सुबह के समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लें। 5 दिन तक आपको वो बेलपत्र और जो काली मिर्ची की चूड़ा है उसको आप खाना प्रारंभ करें। आपको मधुमेह में, डायबिटीज़ में लाभ देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन यदि आप बेलपत्र का सेवन करते हैं तो जो गर्मी बढ़ने की समस्या होती है वो भी आपकी दूर होती है।
शिव जी पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र है, यदि हम उसको उठाकर तिजोरी में रखते हैं, लाल कपड़े में रखते हैं, तो घर में बरकत देखने को मिलती है। वहीं जो शिव भक्त होता है उसे कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। तो एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई, चाहे शिवरात्रि के दिन की चढ़ी हुई, चाहे प्रदोष के दिन की चढ़ी हुई, आप अपने घर में तिजोरी में ज़रूर रखें। इससे आपको पैसों से संबंधित जो समस्या रहती है उसमें लाभ देखने को मिलता है। सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें शिव जी का वास होता है। इसी तरह प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे सुबह के समय आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। कुछ विशेष तिथियां बताई गई हैं, विशेष दिन बताए गए हैं जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उनके अलावा बेलपत्र आप तोड़ी जाती है तो उसमें आपको सुबह के समय ही बेलपत्र तोड़ना है। दोपहर के बाद या दोपहर में आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसमें गुरुजी ने बताए हैं। सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र ना तोड़ें। इसके अलावा कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे चतुर्थी तिथि है, अष्टमी तिथि है, वहीं एकादशी की तिथि है, दशमी तिथि है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति है। इन दिनों में आपको बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। प्रदोष के दिन भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। मतलब शिव जी के जो भी वार बनाए गए हैं उनमें आपको बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे यदि आप दूध घी में पके हुए जो अन्न हैं उनका दान करते हैं तो उससे दरिद्रता दूर होती है। जैसे आप खीर का दान करते हैं, किसी को खीर खिला देते हैं, तो उससे भी दरिद्रता आपके घर की जो होती है वो दूर होती है। वहीं गुरुजी ने बताया है कि बिल्व पत्र की जो जड़ में दीपक जलाते हैं तो मनुष्य के सब पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आप महीने में कम से कम विशेष दिन आप बना लीजिए, कुछ तिथियां बना लीजिए, जैसे प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, वहीं सोमवार के दिन आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दिया घी का ज़रूर आपको प्रज्वलित करना है। और जब भी आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया बनाएं, प्रज्वलित करें, तो उसमें आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। पत्र के पेड़ के नीचे दिया लगाने से घर में धन संपदा भी बढ़ती है, साथ ही मनुष्य के सब पापों से उसे छुटकारा मिलता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हो सके आप कोई ब्राह्मण को बेलपत्र के पेड़ के नीचे ज़रूर भोजन कराएं। इसके अलावा गुरुजी ने इसमें बताया है कि बेल वृक्ष के आसपास कभी भी सांप नहीं आते हैं। जैसे बेल वृक्ष होता है, कई पेड़ों के नीचे सांप आते हैं, पर बेल वृक्ष के नीचे सांप नहीं आते हैं। अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष हो जाता है। छाया से गुजरे हुए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो आपने भी देखा होगा कहीं कहीं शमशान घाट के आसपास में बेल वृक्ष लगे होते हैं, वहाँ पे कुछ क्षण के लिए शव को नीचे लिटाया जाता है। तो आप यदि शमशान घाट के आसपास भी यदि आप बेल वृक्ष लगाते हैं और जब वो बड़ा हो जाए तो इस तरीके से उस व्यक्ति को जो शव के लिए निकले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप ऐसा पुण्यदायी काम भी कर सकते हैं। आप वहीं आसपास में कहीं पे बेल वृक्ष जरूर रोपित कीजिए, ताकि जो भी शव यात्रा निकले उसे उसकी छाया से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। वहीं वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बेल वृक्ष में होती है। इसके बाद गुरुजी ने लिखा है कि 4, 5 या 6 या 7 पत्तों वाली बिल्व पत्र यदि आपको मिल जाती है तो आप परम भाग्यशाली हैं और शिव को अर्पण करने से उसे अनंत गुना फल मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है हम बेलपत्री लेकर आते हैं तो उसमें एकदम से 4 पत्ती की निकल जाती है, 5 पत्ती की निकल जाती है, कभी 6, कभी 7। इस तरह की यदि बेलपत्र आपको प्राप्त हो जाती है तो आप परम भाग्यशाली हैं। और जब उस बेलपत्र को आप शिव जी को अर्पण करते हैं तो उससे आपको अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है। कभी भी बेल वृक्ष को आप बिल्कुल ना काटें। इससे जो होता है, जो सामने वाला जो भी व्यक्ति उसको काटता है उसका वंश का नाश हो जाता है। और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का भी नाश हो जाता है। बेल वृक्ष साधारण नहीं है। बेल वृक्ष के यदि आप दर्शन भी कर लेते हैं तो जो आपके पाप चल रहे होते हैं उन पापों का आपको नाश देखने को मिलता है। बेल वृक्ष के नीचे अगर आप पानी को सींचते हैं, जल अर्पित करते हैं तो उससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। यदि आप बेल वृक्ष लगा रहे हैं और उसके साथ में आप सफ़ेद आकड़ी की जड़ को जोड़े से लगाते हैं, मतलब दोनों को मिलाकर आपको लगाते हैं, वहीं बेल वृक्ष उग रहा है, वहीं सफ़ेद आकड़ी की जड़ का जो पेड़ है वो उग रहा है, तो ऐसा लगाने से, जोड़े से लगाने से अटूट लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया है बेलपत्र और ताम्र धातु की एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे पहले के समय में। वहीं जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो उसके भी सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का वृक्ष रोपण करने से, उसका पोषण करने से
और उसको संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। तो बेल वृक्ष आप ज़रूर रोपित कीजिए, उसका पोषण कीजिए, उसको बड़ा कीजिए। ऐसा अगर आप महादेव के करीब जाना चाहते हैं, महादेव से साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो बेल वृक्ष अपने जीवन में ज़रूर आप रोपण कीजिए, उसका पोषण कीजिए, उसका पालन कीजिए, उसको अच्छे से पला बड़ा करिए, तो आपको महादेव से मिलने का साक्षात्कार प्राप्त होगा। कृपया बिल्व पत्र का पेड़ ज़रूर लगाएं और बिल्व पत्र के लिए पेड़ को क्षति ना पहुंचाएं। गुरुजी अपनी पिछली कथाओं में भी, कई कथाओं में गुरुजी ने बताया है कि जो बेलपत्र के नीचे की जो मिट्टी होती है वो भी साधारण नहीं होती, उसकी रज से भी कितना अच्छा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि जो उसकी रज को यदि हम मस्तक पे धारण कर लेते हैं, उसको तिलक स्वरूप में लगा लेते हैं, तो हमारी जो रेखाएं गलत चल रही होती हैं, हमारे भाग्य की रेखाएं में सही करने की ताकत उस बेलपत्र के नीचे की जो रज होती है उसमें होती है। तो जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं तो उसकी रज को अपने मस्तक पे ज़रूर धारण करें, वो कोई साधारण नहीं होती। वहीं धन संपदा प्राप्ति के लिए भी जब आप दिया लगाने भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं, तो यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाते हैं तो वहाँ की रज को भी थोड़ी सी चुटकी भर आप उठा के अपने घर में उसका सिंचन करें। इससे भी आपके घर में बरकत देखने को मिलती है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती है। बिल्व वृक्ष का हमारे शास्त्रों में इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है कि क्या क्या बताएं। बिल्व वृक्ष साक्षात शिव का ही रूप है, पार्वती के ही नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बिल्व वृक्ष अनेकों इसके गुण हैं, अनेकों इसकी व्याख्यान है, क्या क्या बखान करें। आप तो बस बेल वृक्ष को पकड़ लीजिए, आपके जीवन में उद्धार करने वाला है यह वृक्ष। आगे हम पीपल वृक्ष की भी महिमा सुनेंगे जो हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। कुछ मन में क्वेश्चन है, भाव हैं, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के जरिए साझा कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।